आज है 23 जुलाई, दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं ताजा बुलेटिन, जानते हैं सबसे पहले हाइलाइट्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा से यूसीसी बिल पास, बड़ा बदलाव। केन बेतवा लिंक परियोजना का 16 दिन पुराना आंदोलन खत्म, पुलिस ने हटाए प्रदर्शनकारी। नीट मुद्दे पर विधानसभा में भिड़े कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंगार। मध्य प्रदेश में 5 साल में 61,000 से ज्यादा लड़कियां लापता, 3,241 का अब तक नहीं चला पता। एमपी यूसीसी में ब्लड रिलेशन में शादी पर रोक, मुस्लिम समुदाय पर भी लागू होगा कानून। चलिए अब खबर विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा से यूसीसी बिल पास, बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। सदन में इस दौरान विपक्ष ने जोरदार विरोध और हंगामा किया, लेकिन सरकार ने बिल को मंजूरी दिला दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। सरकार का दावा है कि यह कानून संविधान में समानता के सिद्धांत को मजबूत करेगा, जबकि कांग्रेस ने इसे बिना पर्याप्त चर्चा के लाया गया विधेयक बताया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश उत्तराखंड के बाद लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला दूसरा राज्य बन गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना का 16 दिन पुराना आंदोलन खत्म, पुलिस ने हटाए प्रदर्शनकारी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में पिछले 16 दिनों से चल रहा आंदोलन रविवार को समाप्त हो गया। पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को हटाया और अनशन पर बैठे लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल भेजा। प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश, नदी का जलस्तर बढ़ने और प्रदर्शनकारियों की बिगड़ती तबियत को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। वहीं आंदोलनकारियों का आरोप है कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते वे आंदोलन कर रहे थे। नीट मुद्दे पर विधानसभा में भिड़े कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंगार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नीट परीक्षा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। बता दें, कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर छात्रों के लिए कथित तौर पर कीड़ा और राष्ट्रद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए उनसे प्रदेश के छात्रों से माफी मांगने की मांग की है। इस पर दोनों नेताओं के बीच सदन में तीखी बहस हुई और माहौल गर्म हो गया। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सदन में नियमों और परंपराओं को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच जमकर तकरार हुई है। मध्य प्रदेश में 5 साल में 61,000 से ज्यादा लड़कियां लापता, 3,241 का अब तक नहीं चला पता। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 5 साल में 61,000 से ज्यादा लड़कियां लापता हो गई हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान 61,112 लड़कियों के लापता होने के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 57,871 लड़कियों को पुलिस ने खोजकर अपने परिजनों तक पहुंचा दिया है। 3,241 लड़कियां अभी भी लापता हैं। ये जानकारी राज्य के विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आई है। सरकार के मुताबिक गुमशुदा लड़कियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और जिन मामलों में अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है उनकी जांच भी की जा रही है। विधानसभा में सामने आए इन आंकड़ों के बाद विपक्ष ने राज्य में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि बड़ी संख्या में लड़कियों के लापता होने की घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। वहीं सरकार ने दावा किया है कि अधिकांश मामलों में लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और शेष मामलों में भी पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। एमपी यूसीसी में ब्लड रिलेशन में शादी पर रोक, मुस्लिम समुदाय पर भी लागू होगा कानून। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के तहत प्रतिबंधित रक्त संबंधों यानी कि ब्लड रिलेशन में शादी की अनुमति नहीं होगी। सरकार के अनुसार ये नियम अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी को छोड़कर सभी समुदाय पर लागू होगा, यानी मुस्लिम समुदाय भी इसके दायरे में आएगा। यूसीसी में विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष तय की गई है तथा सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना और अनुवांशिकी बीमारियों के खतरे को कम करना है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ संगठनों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए उन्हें यूसीसी के
के दायरे से बाहर रखने की मांग भी की है। एमपी महिला आयोग की जन सुनवाई में सामने आए 2 चौंकाने वाले मामले, पतियों ने लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि एमपी महिला आयोग की जन सुनवाई में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की 2 दिवसीय जन सुनवाई में 2 ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने आयोग के सदस्यों को भी हैरान कर दिया। पहले मामले में एक पति ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई और करियर बनाने में पूरा सहयोग दिया। पत्नी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वह बेटे को लेकर मायके चली गई और उसके खिलाफ प्रताड़ना की झूठी शिकायत दर्ज करा दी गई। आयोग ने इस मामले में अगली सुनवाई पर दोनों पक्षों को उपस्थित रहने का निर्देश भी दिए हैं। दूसरे मामले में एक पति ने अपनी पत्नी पर समलैंगिक यानी कि लेस्बियन संबंध होने का आरोप लगाया। उसका दावा है कि पत्नी की अपनी सहेली के साथ करीबी संबंध है और उसे अपनी जान का भी खतरा है। पति ने आयोग के सामने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। महिला आयोग ने दोनों मामलों की जन सुनवाई कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव की मौजूदगी में आयोजित इस 2 दिवसीय जन सुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद और साइबर उत्पीड़न सहित 50 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई है। मध्य प्रदेश में मेडिकल एडमिशन के नियम बदले, मैनेजमेंट कोटा खत्म। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश को लेकर नए नियम लागू किए हैं। नए प्रावधानों के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा समाप्त कर दिया गया है। अब सभी सीटों पर प्रवेश केवल नीट, मेरिट और केंद्रीकृत काउंसलिंग के आधार पर होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से मेडिकल दाखिले की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और योग्य छात्रों को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिलेगा। नए नियमों के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेज अपनी इच्छा से मैनेजमेंट कोटा के तहत सीटें आवंटित नहीं कर सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा। सरकार का मानना है कि इससे मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं पर रोक लगेगी। रायसेन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 9 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इसी दौरान पानी में फंसे 9 मजदूरों को होमगार्ड और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला है। बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे एक ओर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर खुशी है। किसानों का कहना है कि अच्छी बारिश से खरीफ फसलों को फायदा मिलेगा और सिंचाई की चिंता भी कम होगी। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। सागर में धाना नहीं नई जगह बनेगा एयरपोर्ट, सीएम मोहन यादव ने दी है मंजूरी। आपको बता दें कि सागर में धाना नहीं बल्कि एयरपोर्ट बनने की मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश के सागर जिले को नया एयरपोर्ट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धाना एयर स्ट्रिप के विस्तार के बजाय नई जगह पर एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये फैसला पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की पहल और मांग के बाद लिया गया है। सरकार का मानना है कि नई जगह पर एयरपोर्ट बनने से विस्तार की बेहतर संभावनाएं रहेंगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। एयरपोर्ट बनने से सागर सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे उद्योग, व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल प्रशासन नई जमीन के चयन और परियोजना की आगे की प्रक्रिया में जुट गया है। अवंतिका पाइपलाइन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट सख्त, इंदौर पार्षद पर कार्रवाई के निर्देश। इंदौर की अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोटक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित इंदौर पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि की लापरवाही या फिर नियमों के उल्लंघन की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रशासन से मामले की जांच और अब तक की कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। इस हादसे में सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, जिन पर अदालत ने गंभीर चिंता जताई है। त्वषा शर्मा मौत मामला, पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। भोपाल की चर्चित त्वषा शर्मा मौत मामले में आरोपी पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने जमानत
जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है और इस स्तर पर आरोपी को राहत देना उचित नहीं होगा। तुषार शर्मा की मई 2026 में भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में दहेज प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोपों के आधार पर सीबीआई जांच कर रही है। मामले में गिरबाला सिंह और उसके बेटे समर सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत के फैसले पर अब सभी की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। गाजियाबाद में 23 जुलाई को रोजगार मेला, 6 कंपनियां करेंगी 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती। आपको बता दें गाजियाबाद में 23 जुलाई को रोजगार मेला होने वाला है। गाजियाबाद के बेरोजगार युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है। 23 जुलाई को जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 6 निजी कंपनियां 200 से अधिक पदों पर भर्ती करेंगी। इस रोजगार मेले में 18 से 40 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। कंपनी सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कंपनी करेगी। रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा यानी कि रिज्यूमे के साथ वहां पर पहुंचना होगा। चयनित उम्मीदवारों को योग्यता और पद के अनुसार नौकरी का अवसर दिया जाएगा। जिला सेवा योजन विभाग ने अधिक से अधिक युवाओं से इस रोजगार मेले में भाग लेने की अपील भी की है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।